अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें सबसे पहले ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस में से फाइनेंशियल नेचर के बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है। फिर आइडेंटिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग जर्नल या सब्सिडरी बुक में की जाती है। इसके बाद जर्नल या सब्सिडरी बुक से लेजर अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें पोस्टिंग, एडिंग एंड बैलेंसिंग किया जाता है। फिर लेजर अकाउंट में हुए मिस्टेक की जांच के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इसके बाद फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाया जाता है। इसके बाद अगले अकाउंटिंग ईयर में सबसे पहले ठीक पिछले वर्ष का कैपिटल, लायबिलिटीज एंड एसेट्स के लिए ओपनिंग जर्नल किया जाता है। फिर वही प्रोसेस प्रयोग किया जाता है जो साइकिल में दिखाया गया है। अकाउंटिंग साइकिल अकाउंटिंग प्रोसेस में शामिल विभिन्न चरणों का सीक्वेंस होता है। अकाउंटिंग साइकिल एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग के साथ शुरू होता है और अकाउंटिंग ईयर के लिए फाइनल अकाउंट की तैयारी के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर के लिए यह साइकिल प्रीवियस ईयर के एसेट्स और लायबिलिटीज के रिकॉर्डिंग से शुरू किया जाता है। इसमें शामिल स्टेप्स निम्न होते हैं। पहला, आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को जर्नल या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्डिंग करना। सेकंड, लेजर अकाउंट में पोस्टिंग एंड बैलेंसिंग करना। थर्ड, ट्रायल बैलेंस बनाना। फोर्थ, फाइनल अकाउंट बनाना। फिफ्थ, फाइनल अकाउंट से एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स, यह दो प्रकार का होता है। इसे हम लोग दो भागों में बांटते हैं। फर्स्ट, इनकम स्टेटमेंट। सेकंड, पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट में प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के लिए, जहां पर ओनर की संख्या एक होती है, वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट ग्रॉस प्रॉफिट के लिए बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए बनाया जाता है। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, जहाँ पर ओनर की संख्या मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 होती है, वहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और पार्टनर के बीच में बांटे जाने वाले प्रॉफिट की गणना के लिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। जबकि कंपनी बिजनेस के लिए सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है। अब पोजीशन स्टेटमेंट के रूप में ऑल टाइप बिजनेस के लिए सिर्फ बैलेंस शीट ही बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो इसमें है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटिंग प्रोसेस का इंड प्रोडक्ट होता है।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक व्यावसायिक ऑर्गेनाइजेशन के खातों का समरी प्रदान करता है। एक स्पेसिफिक पीरियड के दौरान उसके रिजल्ट्स और संचालन दिखाते हुए इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है और एक स्पेसिफिक डेट पर एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल को दर्शाने के लिए एक बैलेंस शीट बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पिछले वर्ष से संबंधित होता है। सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मॉनेटरी टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि लाभदायकता एंड फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि वित्तीय स्थिति दिखाते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल डेटा में जो भी सूचनाएं रहती है उसी की एक व्यवस्थित अध्ययन होता है, जिसके अध्ययन करने से हम लोग ये जान सकते हैं कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है, जिससे भविष्य में जो भी संभावनाएं हो उसको पूरा किया जा सके। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मूल उद्देश्य ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेंथ, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और मैनेजमेंट की दक्षता के संबंध में उसका जो भी स्ट्रेंथ है या जो भी वीकनेस है उसका पता लगाना होता है। टूल्स, टेक्निक्स और मेथड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल एनालिसिस। इसके अंतर्गत एनालिसिस करने के तरीकों का उपयोग एक ही सेट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच डेटा के बीच में संबंधों का पता लगाने के लिए किया जाता है और इसी प्रोसेस को टूल, टेक्निक और मेथड ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस कहते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस के महत्वपूर्ण टूल्स इस प्रकार हैं। पहला, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि तुलनात्मक वित्तीय विवरण। सेकंड, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी कि सामान्य आकार के वित्तीय विवरण। थर्ड, ट्रेंड एनालिसिस यानी कि उसका डेटा का ट्रेंड चेक किया जाता है कि उसका मूवमेंट कैसा है। फोर्थ, रेशियो एनालिसिस। फिफ्थ, कैश फ्लो स्टेटमेंट। यही 5 चैप्टर हम लोग को पढ़ना है। इसी 5 चैप्टर को पढ़ाने के लिए ये स्टार्टिंग की थ्योरी है। अब हम लोग इसके बाद रिलेटेड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बारी बारी से एक एक चैप्टर को हम लोग समझेंगे। थैंक यू।